बात करेंगे हमारा 11th मेन टॉपिक, लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये बताया गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ को एक कांस्टेंट स्पीड में फॉलो करता है तो जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो पार्टिकल जो है उस पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो कांस्टेंट रहती है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होती है। वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट, और एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है ऑफ द पाथ ऑफ मोशन। उसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। जो एंगल स्वैप्ट किया जाता है रेडियस वेक्टर के द्वारा एक टाइम में, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट जो है रेडियन है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, ये टाइम रेट है ऑफ अ चेंज ऑफ अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम के साथ साथ जो चेंज आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन अ डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो लिमिट इसकी जीरो होती है, टाइम जो चेंज होता है उसकी लिमिट जीरो होती है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन अ डी टी। तो ऐसे यूनिट इसकी क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद इसमें टाइम पीरियड भी आ जाता है जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो जो टाइम लिया जाता है पार्टिकल के द्वारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। अभी नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसको वी से नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो पार्टिकल्स के द्वारा किए जाते हैं एक सेकंड में, पार्टिकल के द्वारा जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किए जाते हैं एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वी इज इक्वल टू 1/t। एंगुलर एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, ये टाइम रेट है, टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है इन टाइम के साथ साथ जो चेंज आता है एंगुलर वेलोसिटी में, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन अ डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसकी लिमिट जो है, इसमें जो टाइम होता है चेंज वो जीरो है। डेल्टा ओमेगा अपॉन अ डेल्टा टी इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन अ डी टी। मतलब ऐसा यूनिट इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम रिलेशन की बात करें जो कनेक्ट करता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को, तो वो हमारे पास आ जाता है कि अगर जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा डेल्टा टी टाइम पे मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा डेल्टा एस जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डायग्राम से हम ये देखते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर थीटा स्क्वायर, आर डेल्टा थीटा और आर माइनस रेडियस। और ये वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू लिमिट जो है डेल्टा टी की जीरो है, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रिलेशन जो है एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो टाइम रेट जो चेंज होता है वेलोसिटी इज गिवन बाय टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय डी वी अपॉन डी टी, मतलब इक्वल्स टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, मतलब आर ए। वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे अलोंग टू द टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसके द्वारा जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की जाती है, और ये जो है हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। मैग्नीट्यूड जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है और हमेशा जो है ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉइंटिंग ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। अगर हम इक्वेशन की बात करें फॉर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो डायग्राम में ये दिखाया गया है हमारे पास, जो डायग्राम है बुक में, कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल CPP है, वो क्या फॉर्म्ड बाय द पोजीशन वेक्टर्स, एंड द ट्रायंगल GHI फॉर्म्ड बाय द वेलोसिटी वेक्टर्स V डैश एंड V डेल्टा V आर सिमिलर। तो रेशो जो है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R। डेल्टा R ऊपर वाला स्मॉल है और नीचे वाला कैपिटल है, और R जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, और डेल्टा V इज इक्वल टू V
वी अपॉन डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्कल है। और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है ए सी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लिमिट हमारे पास टी टाइम की जो टाइम चेंज होता है वो जीरो है। डेल्टा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जिसमें हमारे पास टाइम की जो लिमिट है डेल्टा टी की वो जीरो है। और डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर कौन सा यहाँ पे अभी बात की है मैंने, अभी ये वाला आर जो बोल रही हूँ रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन मल्टीप्लाई वी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास आती है ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल कैपिटल आर है। और सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ए हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल कैपिटल आर। और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई वी, तो जहाँ पे वी जो है वो क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाती है इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल कैपिटल आर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, टॉपिक 11 फिनिश होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।